वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि सभी को पता है कि आपका जो बिहार फॉरेस्टर का एग्जाम था 20 दिसंबर को, वनपाल का एग्जाम था, 236 पदों के लिए एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो इससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और देखूंगा और बताऊंगा फिर कि संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट कॉमेंट कर करके ये बताए हैं कि उनका OMR शीट में भरने में गलती कर दिया है। मैं इसके पहले इसलिए स्पेशल वीडियो बनाया था ताकि आप लोग OMR शीट में गलती ना करें, क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनत करके एग्जाम मुश्किलों का सामना करके एग्जाम देने जाते हैं और छोटी सी गलती के चलते आपका पूरा उत्तर पुस्तिका जचेगा नहीं, तो फिर बोलिए बोलिए क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैं बार बार सबसे कहते रहता हूँ कि दो प्रश्न कम बनाएं, एक प्रश्न कम बनाएं, लेकिन पहले आपका जो OMR शीट है उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ढंग से बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है, जो क्या क्या गलती की है, तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं कहाँ पर क्या है, इसका निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद में इसका संभावित कटअप पे भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो सब देखते हैं। आप देखिए, आपका यहाँ पर पारा 9 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपका OMR शीट के बारे में क्या क्या है। जो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका OMR शीट का प्रतिरूप अभ्यर्थी की सुविधा के लिए अगले पृष्ठ पर दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पर देखिए OMR शीट पहले दे दिया था। कुछ अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं जैसे यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन, हस्ताक्षर आदि प्रविष्ट दिए गए आवश्यक निर्देश के अनुसार नहीं की जाती है, जिसके कारण उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो आपका है जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, और देखिए इसमें है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा के पूर्व नीचे दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश के अनुरूप उत्तर पुस्तिका के प्रतिरूप पर पूर्व अभ्यास कर लेनी। आपको अभ्यास करके जाना चाहिए, इसलिए मैं बनाया था वीडियो, ताकि उपरोक्त त्रुटियों से बचाव हो सके और अपनी उत्तर पुस्तिका अमान्य न हो। तो आप देखते हैं आगे इसका। देखिए जो दिशा निर्देश दिया गया था, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है जिससे परीक्षा हो उसको सुरक्षित रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के चरणों में चयन पर्षद द्वारा इसकी मांग की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको संभाल करके रखिए, नहीं तो आगे चल के समस्या हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि आप लोग लास्ट में यहाँ पर यह है कि उत्तर पत्रक पर वांछित सूचनाओं को अंकित करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी के प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में उत्तर पत्रक पर लिखना है अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि अपनी लिखावट में हिंदी अंग्रेजी में उत्तर पुस्तिका पर लिखना अनिवार्य होगा। इसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं था, अनिवार्य था। अब देख लेते हैं, देखिए कहाँ पर स्टूडेंट गलती किए हैं। मैंने बताया था इसमें टोटल कितना कि 5 बात को ध्यान देना है। ठीक है, OMR शीट में OMR शीट को भरने में कितने बातों पर ध्यान देनी थी? 5 बातों पर ध्यान देनी थी जो वनपाल का एग्जाम था। पहला बात था कि आपका अनुच्छेदन लिखना था। ठीक है, तो आप लोग लिखे होंगे हिंदी या अंग्रेजी में लिखे होंगे, 2 में से एक ही लिखना था। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख देंगे, तो 2 में से एक लिख दिए होंगे यहाँ पर अनुच्छेद। पहला पॉइंट ये हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी बातों पर जो ध्यान देना था वो रोल नंबर। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना था और फिर यहाँ पर कलर करना था, सब रंगना था सब घर को। ठीक है, 2 नंबर हो गया। तीसरा में जो बुकलेट नंबर होता है, प्रश्न बुकलेट नंबर होता है, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका नंबर होता है, उसके में भरना था, इसको भर करके इसको कलर था। 3 हो गया फ्रेंड्स। चौथा में था कि आपको वहाँ पर वीक्षक का सिग्नेचर हर हाल में करवाना था और अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको करना था। ठीक है, जो वीक्षक आपका जो जांच कर रहा था उसका सिग्नेचर यहाँ लेना था, अनिवार्य था, और इनका था। ठीक है, एक कैंडिडेट बोले कि वीक्षक से नहीं करवाएं, तो इसमें तो आपका सिग्नेचर है तो इसके बारे में तो कुछ नहीं आपका उत्तर पुस्तिका जचेगा। ठीक है, आपका उत्तर पुस्तिका जचेगा, ऐसा नहीं कि आपका उत्तर पुस्तिका जचेगा ही नहीं। ठीक है, वो बाद में हो सकता है वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे सवाल किया जाए कि आपके वीक्षक आपके यहाँ पर क्यों नहीं सिग्नेचर किए हैं, लेकिन आपका उत्तर पुस्तिका जचेगा, इतना पक्का ये तय है। अगर ये आप यहाँ पर सिग्नेचर आप यहाँ पर भी नहीं करते हैं तो आपका उत्तर पुस्तिका जचेगा, लेकिन फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए कितना पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया था आपका अनुच्छेद भरना, अनुच्छेदन लेखन। दूसरा में रोल नंबर। तीसरा में आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर 3 हो गया। चौथा में आपका था सिग्नेचर। और जो देखिए इसमें बहुत सारे, चौथा हो गया, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। और जो मेन देखिए यहाँ पर कहाँ गलती किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। यहाँ पर आपको जैसा कि पता था कि इसमें आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों से क्वेश्चन था, 2 में से एक ही आपको सिलेक्ट करना था, ऐसा नहीं कि दोनों बना देना था। कोई बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं मैथ भी बना दिए बायोलॉजी बना दिए, तो उनका सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैथ और बायोलॉजी बना देंगे तो फिर वो रंगे होंगे कहाँ, हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर तो कॉलम एक ही दिया हुआ है, तो मैथ ये बनाना था या बायोलॉजी, 2 में से एक ही बनाना था।
तो देखिए, अगर जो आप मैथ बनाए तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। अगर जो यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं किए हैं तो फिर आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ सेलेक्ट करिएगा तो जो आंसर की का जो मिलान होगा तो मैथ वाला जो आंसर की है उससे मिलान होगा। अगर आप यहाँ पर बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो आपका बायोलॉजी वाला से होगा। अगर दो में से कोई सिलेक्ट किए ही नहीं है तो फिर भी गड़बड़ है, तो फिर आंसर की किससे मिलान करेगा? कंप्यूटर इनवैलिड बताएगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर गड़बड़ किए हैं उनका गड़बड़ हो जाएगा मेरी समझ से, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि साफ निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर कलर करना बहुत जरूरी था। जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं, मैथमेटिक्स तो मैथ ही चुनना था, बायोलॉजी तो बायोलॉजी को यहाँ पर रखना था, उसी हिसाब से करना था। और जो दोनों बनाए हैं तो उनका भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, इन 5 बातों पर मैं पहले से बार बार आपको बताया था कि इस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान दे करके भरिएगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फर्दर में आप फ्यूचर में जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आपको OMR शीट को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ढंग से बढ़ना है, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाती है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि जो 20 दिसंबर को वनपाल का एग्जाम हुआ इसका संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं संभावित कट ऑफ पर। जो वनपाल का परीक्षा समाप्त हुआ 20 दिसंबर का, उसका संभावित कट ऑफ कितना क्या जा सकता है। तो देखिए, कट ऑफ का एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं टोटल सीट कितना था। तो 236 सीट था। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कितना भाग लिए थे, तो आपको 1.5 लाख से ऊपर यानी 1,70,000 1,80,000 स्टूडेंट ही इसमें भाग लिए थे। दूसरा फैक्टर होता है कट ऑफ एनालिसिस करने का कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो क्वेश्चन का लेवल मोटा मोटी ठीक था फ्रेंड्स, ज़्यादा फास्ट भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कट ऑफ को आगे बढ़ा देता है या पीछे रखता है, वो क्या है? तो जो क्वेश्चन लीक होता है वो, ठीक है, क्वेश्चन वायरल होता है जो। तो इस एग्जाम का, तो इसे जो वनपाल का एग्जाम हुआ इसका क्वेश्चन आंसर पहले लीक हुआ था एग्जाम के पहले। ये सभी को जानते होंगे, सोशल मीडिया पर भी वायरल है फ्रेंड्स, और बहुत प्रूफ है कि हाँ, इसका जो क्वेश्चन है बाहर निकला था। ठीक है, देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है फ्रेंड्स कि सभी स्टूडेंट लोग मेहनत कर करके जाते हैं, इतनी मेहनत से एग्जाम देने जाते हैं, और बिहार का कोई भी एग्जाम होता है इस तरह की घटना होती है तो सभी स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है। ठीक है, हम लोग भी मेहनत करके आप लोग को पढ़ाते हैं, ताकि एक प्रश्न बताते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और एग्जाम में आए तो अब बना सकते हैं। आप सोचिए, क्वेश्चन आंसर की जब वायरल हो जाएगा तो कितना मतलब दुख होता है। ठीक है फ्रेंड्स, खैर छोड़िए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अब उम्मीद की जा रही है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन बाहर हुआ था, तो देखिए इस पर डिपेंड करता है कि क्या सभी लोग के पास आंसर की पहुंच गया था, या तो आंसर की पहुंचा भी था तो क्या वो लोग बिलीव कर रहे थे कि आंसर इसमें लड़ेगा, और जो आंसर की मिला था फ्रेंड्स तो उसमें बहुत सारे प्रश्न को आंसर गलत था। अब देखिए, इस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि जो स्टूडेंट हैं इसमें निगेटिव मार्क्स था, ये भी फैक्टर रखेगा आपका कट ऑफ पर। क्योंकि मान ले कि कोई स्टूडेंट 80 सही कर रहे हैं और आपका 20 निगेटिव ले लिए, तो फिर उनका स्कोरिंग ढेर घट जाएगा। ठीक है, तो इस पर अब जो निगेटिव मार्क्स है ये भी आपको फैक्टर है। ठीक है, कट ऑफ जाने में। तो देखिए कि संभावित कट ऑफ मैं बता रहा हूं, इससे क्या है कि ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इससे कम होगा, क्योंकि आंसर की पहले आया हुआ था। तो जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है, तो जनरल मेल का भी देख लेते हैं पहले। तो जनरल मेल में आपको 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और BC में कितना 78, उसके बाद में EBC में कितना, तो 76 प्लस, उसके बाद में EWS में कितना हो सकता है 75 प्लस, SC में कितना, तो 70 प्लस, और ST में कितना, तो 76 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो आप देख लिए अपना जो आंसर इसका क्वेश्चन का सबका यूट्यूब पर भी डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। आप सही सही मिला लीजिए और देखिए आप कितना टोटल मार्क्स आ रहा है। 100 नंबर में आपको कितना प्रश्न का जवाब सही किए हैं। सभी को पता है कि एक प्रश्न पर कितना नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाएगा। तो 80 अगर जो आपका कटिंग कर करके निगेटिव ले करके 80 आता है तो आपका कितना जाएगा, 320 जाएगा। ठीक है, यानी कि जनरल है जो 320 रखिए, 320 यानी 300 से ऊपर ही। ठीक है, और आपका BC है जो कितना 312 उनका जा सकता है, इस तरह से निकाल लीजिएगा। 304 किसका हो जाएगा, EBC का हो जाएगा। EWS का कितना 300 हो जाएगा, SC का होगा 280 हो जाएगा, और ST का कितना है 304। तो संभावित कट है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन आपका इसका वायरल नहीं होता फ्रेंड्स, आंसर की पहले नहीं आता, तो संभावित कट ऑफ है जो और कम जाता है। मेरे ख्याल से अगर जो इस तरह से नहीं होता तो जनरल है उनका कम से 75 प्लस रहता। ठीक है, यानी 5 जो बढ़ रहा है वो आपको आंसर की वायरल होने की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, ये मेरा अंदाजा है फ्रेंड्स। आप लोग इसमें अपने स्तर से भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अपनी समझ से एनालिसिस करके बता रहा हूं कि जिस तरह से क्वेश्चन बाहर हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, संभावित कट ऑफ फीमेल के देख लेते हैं। तो फीमेल देखिए इस बार है जो क्या है कि फीमेल कैंडिडेट है जो बहुत कम पहुंचे थे वहाँ। ठीक है, एग्जाम देने के लिए बहुत कम पहुंचे थे। तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है जो कितना जाएगा देख सकते हैं। तो जनरल में उनको 55 से 60 के बीच हो सकता है। ठीक है, यानी मिनिमम 55 कम से कम 55 प्लस अगर आ रहा है उनका तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। यानी 55 आ रहा है उनका तो कितना 220। ठीक है, तो 55 से 60 के बीच यानी 220 से 240 के बीच उनका कट ऑफ रह सकता है मार्च में। अगर कोई महिला कैंडिडेट BC में है और 52 से 55 सही करके आ रहे हैं, ठीक है, यानी 52 से 55 सही करके आ रहे हैं,
तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उनका 208 से 220 कट ऑफ जा सकता है। ईबीसी में कितना 50 से 53 है, ठीक है नहीं, 50 से 53 है, 200 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 200 मार्क्स आ रहा है तो समझिए कि वो भी तैयारी कर सकते हैं। एससी में कितना 45 से 50 यानी 180 से 220 के मार्च आएगा तो उनका हो सकता है। उसके बाद में एसटी में है तो 50 से 52 यानी 200 से 208 के बीच में। तो ये देखिए फीमेल का संभावित कट ऑफ है, ठीक है, इतना जाएगा। इसमें भी देखिए बढ़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका आंसर की हुआ वायरल होने से क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ जाता है। अगर आंसर की वायरल नहीं होता तो इससे हो सकता है कट ऑफ और कम जाता, 50 ही रहता जनरल का, 50 और 55 के बीच यानी 200 नंबर में उनका होता। लेकिन ऐसा संभावना की व्यक्त की जा रही है। क्वेश्चन का लेवल भी जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, बहुत आसान भी नहीं था, नहीं बनाने लायक था। इसलिए इस बार है जो आपका फीमेल का कट ऑफ है जो मेरे ख्याल से इतना हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपना पहले सही कर लेंगे कितना मार्क्स आपने सही किया है नेगेटिव काट करके, उसके बाद में आप एनालिसिस करके आप इसे तालिका से मिला लीजिए कि कितना मार्क्स आ रहा है, तो फिर आपकी उतना संभावना बन रही है तो फिर आप लोग फिजिकल के, तो इसमें फिजिकल भी कुछ ज़्यादा फास्ट होता नहीं फ्रेंड्स, बिहार पुलिस जैसा वाला, ठीक है। उसका तैयारी क्या करना है, उसमें पैदल चलने को होता है, तो उसमें करीब करीब सब फिट ही हो जाता है, सभी पास ही कर जाते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संभावित कटअप था। और अभी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपको बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट और साथ साथ में जो 8,415, ठीक है, 8,415 पदों की जो बहाली है जो मार्च में, उसकी तैयारी अभी से की जा रही है फ्रेंड्स। चुनिंदा प्रश्नों का प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप लोग अभी से बने रहें फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो के नीचे जो मेरा वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पर भी जाकर के आप फिर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 घंटा बाद में आपको बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स, जो इसका एग्जाम 14 मार्च और कितना 21 मार्च को है उसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।